मौजूदा परिस्थिति में क्या यह कहना जायज है कि हमारी जमीन चीन ने छीन ली? एक, और दो, भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया? नहीं, दोनों में प्रश्नों का अगर मैं उत्तर दूं तो कहूंगा नहीं, उन्होंने कोई हमारी जमीन नहीं ली है। देखिए, गलवान वैली में वो आकर उन्होंने अपना पोस्ट वहां पर इरेक्ट किया, उनको निकालकर बाहर फेंक दिया गया। ये तो गलवान वैली की बात है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री उस अपनी मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा था। तो मेरे विचार से कुछ गलत नहीं कहा था, इसका कुछ क्लैरिफिकेशन देना था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने दे दिया है। दूसरी बात है, जहां तक पेंगोंग लेक की बात है, वहां के उसके बाद फिंगर 4 से लेकर 8 तक हमारा कोई वहां पर पोस्ट नहीं था, हम वहां पर पेट्रोलिंग करते थे। अब खाली ये बात है जो हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं जमीन से, परंतु फिर भी अगर हम चाहें तो हम पेट्रोलिंग पेंगोंग लेक के अंदर बोट के द्वारा फिंगर 8 तक जा सकते हैं। हमारा उसमें कोई पोस्ट नहीं था, हमारा वहां पर कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं था, हम केवल पेट्रोलिंग किया करते थे। अब उन्होंने हमारी पेट्रोलिंग को वहां पर मना किया है। देखिए, हमारी जब बातचीत हो रही थी रोहित, 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह गए थे, हमारी 3 बेसिक डिमांड थी। एक तो जो आप स्टेटस को एंटी बहाल करिए, जो पहले था 5 मई से पहले, मतलब आप हमारी जो फोर्सेस थे फिंगर 8 तक वो पेट्रोल करते थे, उनको इजाजत होनी चाहिए वहां पर जाने की। गलवान वैली में आपने जो है उसको हटा देना चाहिए। दूसरा है जो हमारी ये डीबीओ तक रोड बन रही थी, दारबुक, शोक, दौलत बे गोल्डी, वो हम रोड क्योंकि हमारी तरफ है एलएसी के, तो हम उसको पूरा करके रहेंगे, उसमें कोई ढील नहीं आएगी और उसमें काम अभी भी हो रहा है। और तीसरा काम था, जहां एक बड़ी खबर आ रही है, करते थे, मुझे उम्मीद है आप भी जानना चाहेंगे उस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से। एक वीडियो आया है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह भारत चीन झड़प का वीडियो है। हालांकि इसकी तारीख और समय को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्योंकि मास्क लगाए हैं सैनिकों ने उस समय में, तो ये इसी घटना के आसपास का उसी समय का वीडियो हो सकता है। ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वीडियो है, अपुष्ट वीडियो है। आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का वीडियो इस समय आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी लगातार हो रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच, सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ तनाव बरकरार है सरहद पर। और ये तस्वीरें कुछ रोज पहले की बताई जा रही है जो सामने आई है। चेहरों पर मास्क लगे हैं और आप जानते हैं मास्क लगाए गए हैं कोरोना की महामारी फैलने के बाद से लगातार। ये एक सामान्य जीवन का नॉर्म हो गया है मास्क लगाना, और उस समय के दौरान का ये वीडियो है जिसमें माना जा रहा है कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का ये वीडियो हो सकता है। हमारे साथ गौरव सावंत आ गए हैं, हमारे सहयोगी जो लद्दाख में मौजूद हैं। गौरव, जरा विस्तार से बता दीजिए इस वीडियो के बारे में। रोहित, सेना ने हालांकि इस वीडियो की औपचारिक पुष्टि इस समय नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर आप देखें तो वहां बर्फ पड़ी हुई है, और इस समय अगर हम बात करें तो बर्फ उत्तर सिक्किम के नाकुला इलाके में है, पहली बात। दूसरी बात, जो वहां झड़पें हुई थी वो मई के पहले और दूसरे हफ्ते में हुई थी, उस समय वहां खासी बड़ी मात्रा में बर्फ थी, और 9 मई को नाकुला उत्तर सिक्किम में बर्फ पड़ी हुई थी। इसमें कुछ संकेत और है जिनका जिक्र पब्लिक में नहीं करना चाहेंगे रोहित, जिससे ये साफ झलकता है कि ये वीडियो नकुला का है, संभवतः 9 मई के आसपास का है, जिसमें चीन की सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की, और तब भारतीय सिपाहियों ने पहले बड़े प्यार से, ये लगभग 5.5 मिनट का वीडियो है, पहले बड़े प्यार से चीन की सेना से कहा कि आप हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, आप वापस जाइए। जब वो प्यार से नहीं माने तो फिर भारतीय सेना ने एक ह्यूमन चेन बनाई, और ह्यूमन चेन बनाकर चीन की सेना को पीछे खदेड़ा। और इसमें कहा जा रहा है कि उसमें कुछ धक्का मुक्की भी हुई थी और उसमें कुछ चीनी सिपाही घायल भी हुए थे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि उस समय जो वहां तनाव हुआ था, उसको यह माना जा रहा है कि चीन ने वहां तनाव केवल ध्यान बटाने के लिए तनाव पैदा किया, ताकि असल घुसपैठ वो गलवान के क्षेत्र में और पेंगोंग के क्षेत्र में कर सके, क्योंकि लगभग उसी समय यहां भी तनाव तो चल रहा था, लेकिन चीनी सेना पूरी तरह से अंदर नहीं आ पाई थी। जिस तरह से वो वास्तविक नियंत्रण रेखा तक फिंगर 4 तक पहुंची पेंगोंग शो में, और गलवान के पेट्रोल पॉइंट 14 तक पहुंची गलवान के क्षेत्र लद्दाख में। रोहित जी बिल्कुल, गौरव सावंत आप रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गौरव सावंत बता रहे हैं, लद्दाख से इस समय लाइव मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि ये वीडियो
भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प का वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं लगातार भारतीय सैनिक अपने इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चीनी सैनिकों को धक्के देकर वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाथापाई होती है, मारापीटी की नौबत आती है। राजीव त्यागी और सुधांशु त्रिवेदी, आप दोनों के पास आते हुए राजीव त्यागी, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं हमारी जमीन छीन ली। हमारे सैनिक आप देख सकते हैं किस बहादुरी से लड़ रहे हैं, इन तस्वीरों में दिख रहा है। फिर भी आप कहते हैं हमारी जमीन छीन ली। 20 सैनिकों ने जान गंवा दी, शहीद हो गए, फिर भी आप कहते हैं हमारी जमीन छीन ली। देखिए आज तक जो है एक बड़ा सम्मानित चैनल है। रोहित सरदाना जी की डिबेट पे ये विषय आ रहा है कि हमारी जमीन नहीं छीनी गई, जबकि फिंगर 4 से फिंगर 8 की जो स्थिति है पेंगोंग झील की, वो स्पष्ट आपको पता है। आज तक एक तरफ ये भी कहता है राहुल कमल जी हैं जो बकायदा समझा रहे हैं, कृपया जूम करा दीजिए इसको, जो समझ ले कि मैं कहीं कोई झूठी वीडियो तो नहीं दिखा रहा हूं, कोई राहुल कमल जी को दिखा रहा हूं और आज तक का लोगो उस पर लगा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल कमल जी जिस तरह समझा रहे हैं वो वीडियो हमने हमारी कहां की जमीन छीनी है, हम दिखा रहे हैं, हम जानते हैं। राहुल गांधी ने वही वीडियो ट्वीट किया, मैं ये बात भी जानता हूं। बोल लूं प्लीज अब। हाँ, तो उसमें इफ बट मत लगाइए, आप खुल के कहिए। मैं आज तक के वीडियो के हवाले से कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बोलिए। हाँ, खुल के कह रहा हूं बहुत स्पष्ट। जब राहुल कमल जी आज तक के शो में ये कहते हैं कि चीन ने कहां हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, पहली बात, उस वीडियो का क्या होगा, उस बात का क्या होगा जो आज तक का शो था। दूसरी बात, आज ही आपने पढ़ा बिल्कुल कि सरकार ने मांग की है कि 5 मई से पहले की स्थिति भारतवर्ष को चाहिए चीन से, तो इसका क्या मतलब है? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।